भेड़िए के खेत से मूंगफली चुराना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि भेड़िया बड़े दबे पांव आता और उसको शिकार करके मार देता था। इतना खतरा होने के बाद भी एक गिलहरी उसके खेत में आती थी और मूंगफली चुराकर खा लिया करती थी और अपना पेट भर लिया करती थी। पहले तो वो वहां पर एक बहुत बड़ी हड्डी दबा दिया करती और उसके बाद काफी सारी मूंगफलियां खा लिया करती थी। भेड़िए को भी मूंगफली की चोरी का पता चल गया और वह चोर को पकड़ने के लिए वहां पर मौजूद एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और वहां पर उसका इंतजार करने लगा। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक गिलहरी आई और उसके मुंह में एक बड़ी सी हड्डी भी थी। गिलहरी उस हड्डी को वहीं पर एक मिट्टी में दबा देती है और मिट्टी में दबाने के बाद फिर से गिलहरी मूंगफली खाने लगती है। जब उस गिलहरी का पेट अच्छे से भर गया तो उसने सोचा अब वहां से जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो भेड़िया उसे देख ले और उस भेड़िए के हाथों उस गिलहरी की शामत आ जाए। जब वो गिलहरी खाना खाकर वहां से जाने लगती है तभी वो भेड़िया जो वहां छुपा हुआ था सामने आ जाता है और गिलहरी पर चिल्ला पड़ता है। अच्छा, तो वो तुम हो जो मेरी रोज़ मूंगफली खा जाता है। ये तो मैंने सोचा कि चलो आज देख लेता हूँ कि वो कौन है जो मेरी रोज़ इतनी मूंगफलियाँ खा जाता है। आज तुम पकड़े गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे वो तो आज बहुत तेज हवा चल रही थी जिसकी वजह से मैं उड़कर इस मूंगफली के खेत में आ गिरी हूँ। वो तो जब मैं गिर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इन टहनी को ही पकड़ लूँ। जैसे ही टहनी पकड़ी तो कुछ मूंगफलियाँ मेरे हाथ में आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें खाकर ही यहाँ से चली जाऊँ। चुप हो जाओ, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, अब तुम्हारा खेल ख़त्म। ठीक है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मार डालो। मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम मुझे मार डालो। वो राज मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। अरे कैसा राज, जरा मुझे बताओ तो सही। काफी ज्यादा कहने के बाद गिलहरी ने वो राज भेड़िए को बता दिया। मुझे ये बात पता चली है कि तुम्हारे खेत में डायनासोर की हड्डियां दबी हैं। जो जानवर उन हड्डियों को खा लेगा वो बड़ा ही ताकतवर हो जाएगा। उन हड्डियों को खाने के बाद वो कोई भी जानवर खा सकता है और वो चाहे कितना ही बड़ा जानवर क्यों ना हो सबको खा जाएगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो तुम मेरी मदद करो उन हड्डियों को ढूंढने में। ज़्यादा देर मत करो, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इतना कहकर दोनों के दोनों हड्डी ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं और जंगल में हड्डियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। अरे भेड़िए मियाँ, कहीं तुम्हें कुछ खुशबू आ रही है? मुझे तो यहीं से खुशबू आ रही है, चलो देखते हैं। हाँ, मुझे भी यहीं से कोई खुशबू आ रही है। और भेड़िया भी गिलहरे की तरह तेज तेज सांस लेने लगा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक हड्डी दिखाई दी। जैसे ही भेड़िए की नज़र हड्डी पर पड़ी, भेड़िए ने झपटकर वो हड्डी मुंह में डाल ली। जैसे ही वो हड्डी मुंह में गई तो उस पर लगी गोंद की वजह से वह हड्डी भेड़िए के मुंह में चिपक गई और वो गुड़ 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 करने लगा। भेड़िए ने गिलहरी को मदद के लिए इशारा किया, लेकिन गिलहरी पलटी मार गई और उसकी मदद करने को मना कर दिया और वहां से भाग गई। भेड़िया बेचारा वहीं पर गिर पड़ा, लेकिन गिलहरी नहीं रुकी। भेड़िए ने बहुत कोशिश की लेकिन वो हड्डी मुंह से नहीं निकाल सका। भेड़िए का सांस फूलने लगा और वो बहुत परेशान हो गया। उसका सारा जिस्म पसीने में तर हो गया। उसकी सांस अब उखड़ने लगी थी और आखिर में आकर वह भेड़िया बेचारा वहीं पर दम तोड़ गया और परलोक सिधार गया।
प्यारे दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय बाय।